स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नीट मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि हलफनामा दाखिल किया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, लेकिन हलफनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास है। बिहार पुलिस की ईओयू और एनटीए ने ये हलफनामा जो है वह दाखिल किया है। 5 मई 2024 को गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। ईओयू ने ये जानकारी दी है। तो आप सोचिए कि 8 जुलाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले की सुनवाई होनी है। लेकिन बड़ी अपडेट आपको ये दे रहे हैं कि एनटीए ने और ईओयू ने बिहार से ये पूरा हलफनामा जो है वह सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है। नीट मामले में 13 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। ईओयू ने यह भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। परीक्षा रद्द होने से छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा, ये बात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कही है। क्योंकि लगातार आपको बता दें कि बहुत सारे एक वर्ग है, प्रदर्शनकारी है, छात्र है जो कह रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए। लेकिन एक वर्ग छात्रों का ये भी है कि रीनीट नहीं भी होना चाहिए। लेकिन अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की अगर हम बात कहें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे में ये बात कही है कि अगर परीक्षा रद्द होती है तो परीक्षा रद्द होने से छात्रों के भविष्य पर असर पड़ सकता है। क्योंकि सोचिए एक बार फिर से रीनीट होने में एक बड़ा वर्ग जो है उस पर असर पड़ेगा बच्चों का। इसी खबर पर और अधिक जानकारी और पूरे एनालिसिस के साथ लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये बड़ी खबर है क्योंकि हलफनामे की जब हम बात कर रहे हैं, एनटीए ने एक बड़ी बात कही है, अगर परीक्षा कैंसिल होती है, रद्द होती है, तो भविष्य जो है वो छात्रों का उस पर एक बड़ा असर पड़ेगा। नहीं, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 2 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उनमें मांग क्या की गई है? उनमें मांग ये की गई है कि एनटीए ने जो परीक्षा की थी यानी नीट यूजी की, उसको रद्द किया जाए। लेकिन एनटीए की तरफ से जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास है, उसमें एनटीए क्या कहता है? एनटीए ये कहता है कि हम परीक्षा फिलहाल रद्द करना सही नहीं होगा। एनटीए की तरफ से जो दलील दी जाती है उसमें यह कहा जाता है कि 2 घटनाओं का जिक्र यहां पर एनटीए करता है। पहली घटना पटना, जिसमें शास्त्री नगर में 5 मई को इसी साल एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, और दूसरा गुजरात मामले का जिक्र करता है और यह कहता है कि इन दोनों मामलों को हटा दिया जाए तो कहीं भी अनियमितताओं की खबर जो है वो नहीं आई है। दूसरी बात ये कही है एनटीए ने कि चूंकि कई याचिकाओं में ये दावा किया गया है कि कई छात्रों को नंबर ज्यादा मिले हैं जो एक सेंटर से हैं, एनटीए ने इसका विरोध किया। एनटीए ने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक ही सेंटर के कई छात्रों को 720 यानी जो सर्वोच्च अंक है वो प्राप्त हुए हैं। तीसरा, एनटीए ने यह कहा कि गड़बड़ी में शामिल छात्रों को परिणाम रोक दिए गए हैं और उन्हें दंडात्मक जो कार्रवाई है और निष्कासन के लिए कारण बताओ नोटिस, जिसे हम सो कॉज नोटिस कहते हैं, वो जारी कर दिया गया है। एनटीए ने यह भी कहा है कि जो हमारी परीक्षा प्रणाली है वो पूरी तरह से मजबूत है और उससे भेद नहीं किया जा सकता है। एनटीए ने ये 5वीं बात ये कही कि यदि ऐसी कोई कार्रवाई यानी परीक्षा रद्द करने के लिए कोई ठोस कारण ना हो तो परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। इसी बाबत एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि अगर बहुत बड़ी स्तर पर अनियमितताएं ना हो तो परीक्षा को रद्द ना किया जाए। तो आशीष, क्या हम ये मान के चले इस हलफनामे के अंदर एनटीए ने इनडायरेक्टली गड़बड़ियों को माना है? जो है वो रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। कई सारे सवाल हैं। सवाल नंबर 1, इस पूरे मामले में यानी क्यों ना परीक्षा को रद्द किया जाए। सवाल नंबर 2 कि क्या इस पूरे मामले की जो जांच है वो किसी एक अलग एजेंसी से यानी एसआईटी से क्या कराई जा सकती है। तीसरा, जिन छात्रों को ग्रेस मार्क दिए गए हैं, हालांकि बाद में उस ग्रेस मार्क को हटा लिया गया, लेकिन वो किस आधार पर दिए गए। चौथी अहम बात, आपको ध्यान में होगा कि जब एनटीए ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखा था और यह कहा था कि जो उन्होंने 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जिसमें एक्सपर्ट कमेटी की ये राय थी कि जो ग्रेस मार्क दिए गए हैं छात्रों को, 1500 तकरीबन जो छात्र थे, उनके ग्रेस मार्क को रद्द किया जाता है, लेकिन उस समय यह नहीं बताया गया कि ये मार्क्स कितने थे। 7वीं अहम बात कि इस पूरे मामले में अब आगे क्या होगा, क्या ये परीक्षा रद्द होगी या नहीं। ये वो तमाम सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रहेंगे और एनटीए का ये जवाब, जिसमें एनटीए साफ कहता है कि अगर परीक्षा रद्द होती है तो जो छात्र हैं वो प्रभावित होंगे, उनका भविष्य प्रभावित होगा। तो इंतजार सोमवार का करना होगा जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस पर सुनवाई करेगी। रुख सुप्रीम कोर्ट का भी देखना होगा, क्योंकि याचिकाएं 2 दर्जन से ज्यादा हैं और जो छात्र हैं उनकी संख्या भी 20 लाख से ज्यादा है। ठीक है आशीष, क्योंकि आपने पूरा एनालिसिस अभी दर्शकों को दिया है, जो हलफनामा अभी पेश किया गया है ईओयू की तरफ से और साथ ही एनटीए की तरफ से,